सुप्रभात। आवागमन का चक्र, आवागमन का चक्र। मनुष्य तब तक आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता जब तक उसके मन में इच्छाएं रहेंगी, सदा उसकी ही मर्जी बनी रहे, हमारे मन में अपना कुछ भी ख्याल ना रहे, सब कुछ स्वाभाविक रहे। जब काम उसी की इच्छा से होता है तो अपनी इच्छा से उसकी कामना करने से कुछ भी नहीं हो सकता। फिर क्यों नाहक अपनी इच्छा रखकर खुद को आवागमन के चक्र में डालते हो? सच्चे रूप से जब अंदर हर प्रकार से उसकी ही इच्छा पर चलने लगोगे, अच्छे बुरे को सुख दुख नहीं मानोगे, तभी सच्चे मन की या सच्चे रूप की पूजा होगी। तो ईश्वर अच्छाई व बुराई को समान देखता है। वो अच्छे मनुष्य को भी प्रेम करता है और बुरे को भी, दोनों को खाना समान देखता है। वो सबको समान देखता है, दोनों को खाना कपड़ा देता है। तब हम बुरे से घृणा या क्रोध क्यों करें? दिखावे में भले ही कुछ करो, परंतु अंदर जरा भी मैल ना आए। यदि हमारे मन में घृणा या नाराजगी पैदा हो गई तो हमने स्वयं भी उस बुराई को ग्रहण कर लिया। हमें तो अपने को धार्मिक बनाना है, तो फिर उसमें ईश्वरीय गुण होने चाहिए। किसी के दोष अथवा बुराइयों को अगर तुम जानते हो तो उसको दूसरों पर प्रकट ना करो। उसके गुणों को दूसरों से कह सकते हो। यदि तुम्हारा जीवन पवित्र और सात्विक है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। हृदय के पर्दे को हटा दो, सब कुछ जो भी अंदर है उसे प्रभु को दे दो। यदि कोई पाप या गलती हो जाए तो उसे मन द्वारा सच्चे भाव से प्रार्थना के साथ उसको अर्पण कर दो। पर्दा हटने पर ज्योति प्रकट होगी। भगवान से जो कुछ मांगा जाता है वो भक्त को मिलता है, परंतु जो भक्त केवल भगवान को ही मांगता है उसे दुनियावी चीजें धीरे धीरे छीन लेते, अंत में अपने आप को दे देते। तो ईश्वर भक्त के सांसारिक काम सब पूरा करता है। ईश्वर से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से करती है। उसमें किसी भी प्रकार की गरज शामिल नहीं होती। वो हर हाल में पति के गुण गाती रहती है। पति की मोहब्बत के सामने उसके लिए तकलीफ और आराम एक जैसे। शुभ काम करना अच्छा है, मगर शुभ काम वो अच्छा है जिसमें आपा या खुद ही शामिल ना हो। तब ईश्वर की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी और वो निष्काम होगी। शुभ अशुभ का ख्याल करना उसकी मोहब्बत की मजदूरी मांगना है। धन्यवाद।